तो क्या ये जो बार बार कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम जातियां हैं उनको भी ओबीसी में डाल करके ओबीसी का हक मारने की कोशिश है ये? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के संघर्ष और साहस को नमन करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी भी जानते हैं कि ये मुद्दा बीजेपी के लिए एक मौका भी साबित हो सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कल को भाजपा ये कहेगी कि कांग्रेस पार्टी में ही क्यों नहीं सर्वे के आधार में नियुक्तियां दी जा रही, कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को मौका क्यों नहीं मिल रहा उनकी जाति के आधार पर। तो कल को हमारे सामने एक बहुत बड़ी परेशानी भी खड़ी हो सकती है इस मुद्दे को लेकर। और नहीं तो परेशानी क्यों होगी? जब आप ये व्यवस्था पूरे देश भर में चाहते हैं तो आपकी पार्टी में भी होगा, तो परेशानी की किस बात की है? मतलब चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, अपने यहाँ ही शुरू करिएगा। देखिए हकीकत तो यह है कि पार्टी हो या देश हो, योग्य लोग जब तक आगे नहीं आएंगे और जातिगत आधार पर, क्योंकि इस बात को कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, आजादी के बाद से कहती रही है, और जो आरक्षण की जो व्यवस्था थी वो वक्ती तौर पर थी ताकि कमजोर लोग मजबूत हो जाए, तो उसके बाद में इसको खत्म कर दिया जाए। राहुल गांधी जी इन सब बातों को जानते हैं, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में आरक्षण इस देश के लिए एक जंजाल बन चुका है। अब इसको तोड़ा तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर जाति के आधार पर सभी को मौका मिल जाए, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो वैश्य समाज का व्यक्ति हो, तो इससे बेहतर बात इस समय देश के लिए नहीं होगी। और राहुल गांधी जी सबको उनका हक देने नहीं, लेकिन वो तो आपने सुना कि वो राजपूत और वैश्य और ब्राह्मण को तो देने की बात कर ही नहीं रहे। उन्होंने तो बताया कि 90% आबादी SC ST माइनॉरिटी और बैकवर्ड की है। और जी तेलंगाना, उन्होंने नहीं तेलंगाना की बात कही, उन्होंने कहा कि यही स्थिति पूरे देश भर में है और जिसकी जितनी आबादी उसको हक। अगर देश भर में है तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात स्वीकार करता हूं कि देश बड़े खतरनाक खतरे की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि जो स्वर्ण आबादी है, अरे भाई साहब, कौशिक जी पहुंचाने पर मजबूर हो गई है। आप संभालिए अपने को। ये मोदी राज का कमाल है कि आज ब्राह्मण भी न्यूज पर हेडलाइन दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि देश को एक खतरनाक रास्ते पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। अरे आप अपने पार्टी के नेता के बारे में कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं ये बात आप खुद समझने की कोशिश कीजिए। आप खुद कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक खतरनाक मोड़ पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा, न राहुल गांधी जी कह रहे। लेकिन अगर देश में 90% आबादी पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की हो चुकी है, तो वो जो स्वर्ण समाज जो पहले कभी 40-50% हुआ करता था, इसका मतलब स्वर्ण समाज खत्म हो रहा है। मैंने ये कहा, और इसकी दोषी मोदी सरकार है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्ष। देखिए विनोद भाई, मैंने कहा ना कि जब हम इस मुद्दे को उठाएंगे कि हमारे ऊपर तमाम तरह के आरोप लगेंगे, मैंने पहले ही कहा। दूसरी बात यह है, मैंने ये भी कह रहा हूं कि अगर राहुल गांधी जी के मुताबिक देश की वाकई स्थिति 90% में ये लोग हैं, तो इसका मतलब जो स्वर्ण समाज, जो ब्राह्मण लोग थे, वैश्य लोग थे, राजपूत लोग थे, वो कहीं ना कहीं अपने वर्ग को चेंज कर गए हैं। वो या तो पिछड़े वर्ग में आ गए हैं या किसी ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। अरे भाई तो कैसी बातें कर रहे हैं? कहीं ऐसा वर्ग परिवर्तन क्यों ना माना जाए कि अवसरवाद है? नहीं, अवसरवाद नहीं है। राहुल गांधी जी का अपना नजरिया है, नेहरू जी का अपना नजरिया था, इंदिरा गांधी तो उनको कहना चाहिए खड़े होकर कि मैं अपनी माँ से, सोनिया गांधी जी से, इन सबसे डिफर करता हूँ। सुनिए ना, अब 84 के दंगों का मामला था, तो पार्टी ने, हमारी ने इस पर खेद व्यक्त किया ना, माफी मांगी थी ना, जबकि उस समय तो नहीं मांगी थी ना। तो परिस्थिति के अनुसार बदलाव होते हैं। आज राहुल गांधी ये मानते हैं कि जातिगत जनगणना के माध्यम से हम प्रत्येक जाति को उसका हक दे सकते हैं, तो देने में बुराई क्या है? भाजपा को परेशानी क्या है? और जब ये हिंदू मुस्लिम करते हैं क्या तब देश नहीं? भाजपा को परेशानी कुछ नहीं, वो तो बताइए विजय कौशिक जी, 90% आरक्षण लागू हो जाना चाहिए। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ 100% हो जाना चाहिए। राहुल गांधी जी की यही तो सोच है। अच्छा निखिल, हम चाहते हैं कि मैं कुछ फेवर की चीजें दे रहा हूँ। ठीक है, विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कौशिक जी, तो ये मान लिया जाए। जी जल्दी से जी। जब मोदी जी की अपनी राजनीतिक बात आती है तो सारी जातियां, वो पिछड़ों के प्रधानमंत्री बनने का दिखावा, एक पिछड़े व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया गया है। नहीं, उसमें दिखावा क्या है? पिछड़े व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री हैं, उसमें दिखावा जैसी कहाँ बात आ गई? अगर वो तो होते अगड़े और बताते कि पिछड़े हैं, तब तो दिखावा होता। प्रधानमंत्री
न प्रधानमंत्री की कोई जात होती है, न राष्ट्रपति की कोई जात होती है। बिल्कुल ठीक है। ये एक जिम्मेवारी वाले पद है। इसमें जात पात की अगर कोई बात कर रहा है तो यानी कि वो खुद बांट रहे हैं देश को। अगर वो ये कहते हैं मोदी जी कि हमने एक आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया, तो खुद मोदी जी जात पात की राजनीति कर रहे हैं, ये सबको मान लेना चाहिए। अच्छा, बाकी चीजों में जातियां ढूंढना, वो जाति की बात नहीं करना हुआ। अब राहुल गांधी जी पर आ रहा हूँ ना, जहां तक राहुल गांधी जी की बात है, वो सीधे सच्चे आदमी है। पब्लिक के बीच में जाकर जैसा उन्हें फीडबैक मिलता है उसके आधार पर वो अपने जैसा हिसाब फीडबैक करते हैं। आने वाले समय में अगर कुछ नया उन्हें लगेगा तो वो अपने उन नए मुद्दों के साथ जनता के बीच में होंगे। ठीक है। अशोक गौड़ा जी कोई पॉइंट रखना चाह रहे हैं? हमारे पास समय बहुत कम है। आपका पॉइंट विजय कौशिक जी लगभग आ गया है, मैं समझ गया आपकी बात। विजय